साथियों नमस्कार। आज हम क्रिप्टो करेंसी पाई के बारे में बात करेंगे। पाई के बारे में बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है। लोगों को ये लगता है क्या पाई आगे जाकर बिटकॉइन, इथेरियम, डोज कॉइन जैसे तरक्की करेगा, या बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो कॉइन हैं जिनकी कीमत बहुत ही कम हो चली है, यहाँ तक कि उनको कोई खरीदता भी नहीं है। तो पाई का क्या होने वाला है? लोगों के मन में ये भी सवाल है, क्या हमें पाई के साथ जुड़े रहना चाहिए या अपने आप को पाई से अलग कर देना चाहिए? क्या पाई को खरीद कर रखने से आगे जाकर हमें प्रॉफिट होगा, या आज अगर हमारे पास कोई पाई है तो उसे बेचकर अपने आप को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर इसमें लॉस हो सकता है। उन लोगों के मन में भी सवाल है जो लोग पाई की माइनिंग कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हमें पाई की माइनिंग करनी चाहिए, पाई की माइनिंग जारी रखनी चाहिए, या पाई की माइनिंग बंद करके पाई से अलग हो जाना चाहिए। इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, पाई को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए, आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों नमस्कार। आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पाई क्रिप्टो करेंसी को अच्छे से समझने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, जो लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी नहीं रखते या फिर जानना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ना चाहते हैं, पहले उन लोगों के लिए मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। क्योंकि मैं क्रिप्टोग्राफर नहीं हूँ, क्रिप्टोग्राफी मुझे नहीं आती, लेकिन जितनी जानकारी जुटाई है आपके साथ साझा करना चाहूँगा। क्योंकि क्रिप्टोग्राफी द्वारा एक कोडिंग से बहुत जटिल प्रक्रिया से इस कॉइन को बनाया जाता है। इस कॉइन की माइनिंग करके उसे पाया जा सकता है। माइनिंग को समझने से पहले आप इस बात को ऐसे भी समझ लीजिए, मान लीजिए मुझे ज़मीन से सोना निकालना है, तब मैं क्या करूँगा? एक हथियार लेके ज़मीन की खुदाई करूँगा। और अगर मुझे ज़्यादा सोना चाहिए तो मुझे बहुत ज़्यादा लोग लगेंगे, बहुत ज़्यादा हथियार लगेंगे। मुझे और भी ज़्यादा अगर सोना निकालना है तो मुझे बड़ी बड़ी मशीनरी लगेगी, तब जाकर मैं बड़ी मात्रा में सोना निकाल पाऊँगा। बिल्कुल उसी तरह से हमें माइनिंग करके कॉइन अगर निकालना है, क्रिप्टो कॉइन निकालना है, तो हमें बहुत सारे कंप्यूटर की शक्ति लगेगी। इसलिए माइनिंग करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे अपने कंप्यूटर के अंदर माइनिंग करते हैं। अगर हमें बड़े लेवल पर माइनिंग करना है तो बहुत बड़ा सेटअप लगेगा, बहुत बड़े हार्डवेयर लगेंगे, बहुत सारे कंप्यूटर लगेंगे, यानी बहुत सारी एनर्जी लगेगी। लेकिन कुछ लोग ऐप द्वारा धीरे धीरे भी माइनिंग कर सकते हैं। जब भी माइनर माइनिंग करते हैं तब वो क्रिप्टोग्राफी के अंदर बहुत जटिल प्रक्रिया से कोडिंग को मैच करके कॉइन निकाला जा सकता है। माइनिंग की प्रक्रिया बहुत जटिल है, मतलब यही है माइनिंग से भी हम कॉइन निकाल सकते हैं। साथियों, ऐसे ही किसी जटिल प्रक्रिया द्वारा हमें कॉइन प्राप्त होता है। दूसरा तरीका ये है, हम दूसरों से कॉइन खरीद कर अपने वॉलेट में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रिस्क है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ी रिस्क है। क्योंकि ये पूरी तरह से उस बात पर डिपेंड करता है कि सामने वाला उस कॉइन को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। अगर वो स्वीकार कर लेता है तब हमारे कॉइन की वैल्यू है, और अगर वो स्वीकार नहीं करता है तो हमारे कॉइन की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं है। भरोसा करे तो किसके ऊपर भरोसा करे? आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए, मेरे पास भारत सरकार के 10,000 रुपये है, अगर वो मैं किसी को दे देता हूँ वो स्वीकार्य है। क्योंकि उस पैसे में कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। आप इस बात को छोड़ दीजिए कि मैं डुप्लीकेट पैसे देता हूं तब सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी।
बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं किसी दूसरे देश की करेंसी लेकर हमारे बनिया के पास चला जाता हूं और बनिया को पैसे दे देता हूं, वो पैसे नहीं लेगा, क्योंकि उसके मन के अंदर शक होगा ये पैसे कहाँ के हैं, चलते हैं या नहीं चलते हैं। हो सकता है वो बनिया कलाकार हो, कहीं से जानकारी जुटाकर वो पैसे ले ले, क्योंकि वो करेंसी के रेट के हिसाब से मुझे सामान दे सकता है। लेकिन ऐसा होना आम बात नहीं होगी, ये बहुत ही स्पेशल बात होगी। आप दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, जिस चीज़ के ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं है वहाँ गड़बड़ियाँ हो सकती है। गड़बड़ियाँ करने के लिए बहुत सारे रास्ते खुले मिल जाते हैं, क्योंकि कोई कंट्रोलर नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। आप लोगों को पता चल गया होगा, क्रिप्टो की वजह से बहुत सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन ऐसा भी हुआ है क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसे कमाए भी है। बाकी आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो, समझदारी से काम लीजिएगा। अब बात करते हैं पाई की। पाई की आज की कीमत क्या है और आगे क्या होने वाली है। इस बात का आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पाई की कीमत ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, जीरो भी हो सकती है, क्योंकि आज पाई की कीमत $1 से भी कम है। हो सकता है जीरो हो जाए, ये भी हो सकता है करोड़ों में हो जाए, लेकिन यहाँ पर कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि गारंटी देने के लिए कोई रेगुलेटर नहीं है। हो सकता है आप लोगों को प्रॉफिट हो जाए, अच्छी खासी कीमत मिल जाए, ये भी हो सकता है बहुत सारा लॉस हो जाए। अब आप लोग ही तय कर लीजिए आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अब बात करते हैं माइनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरी ये राय है, पूरी तरह से आप सोच कर काम कर सकते हो सकता है आप बड़े लेवल पर माइनिंग करना चाहते हो, बहुत सारा खर्चा करना चाहते हो, लेकिन इनकम की कोई गारंटी नहीं है। कौन सा कॉइन स्वीकृत होगा या नहीं होगा ये सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पूरी तरह से सोचिएगा, फिर तय कीजिएगा माइनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। साथियों, वीडियो के अंत में मैं अपनी राय देना चाहूँगा, जहाँ रिस्क होता है वहाँ कमाई भी होती है, जहाँ रिस्क नहीं होता वहाँ पर कमाई कम होती है। बाकी आप लोग तय कर लीजिएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक देश का व्यक्ति अगर दूसरे देश के व्यक्ति के साथ लेन देन करता है, क्रिप्टो से लेन देन करता है, किसी को पता नहीं चलता। वो व्यक्ति अगर तीसरे देश के व्यक्ति के साथ लेन देन करता है, किसी को पता नहीं चलता, यहाँ पर चेन ब्लॉक हो जाती है, तीसरे देश के व्यक्ति को पता नहीं होता पहले वो कॉइन कहाँ से आया, और पहले देश के व्यक्ति को पता नहीं होता अब ये कॉइन किसके पास है। इसीलिए इसी प्रकार की लेन देन पूरी तरह से सेफ है, यानी सरकारी एजेंसियां आपके पीछे नहीं पड़ेंगी। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, टैक्स चोरी का मामला यहाँ पर ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्स से परेशान हो जाते हैं। मान लीजिए अगर मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया है तो भारत सरकार का टैक्स 30% हो जाएगा, यानी 30 लाख वहाँ पर माइनस हो जाएंगे। अमेरिका में अगर ट्रांसफ़र करना है तो बैंक अपने बहुत सारे चार्जेस लगाएगी, उसी हिसाब से वहाँ पर बहुत कम पैसा पहुँचेगा। लेकिन मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, टैक्स भरना चाहिए, टैक्स के पैसे से ही हमें सुविधाएं मिलती है। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत कलाकार मिलेंगे कि सरकार को धोखा देकर व्यवहार कर लेते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से व्यवहार करना अपने आप में बड़ी बात है। हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसी क्रिप्टो करेंसी को मान्यताएं मिल जाए, तब की बात तब, लेकिन आज बहुत बड़ी रिस्क है। और एक बार कहना चाहूँगा, बहुत बड़ी रिस्क है। पाई कॉइन की जैसे रिस्क है उसी तरह से हर क्रिप्टो कॉइन की रिस्क है। वो पूरी तरह से सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे कॉइन होने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है,
बाकी आप समझदार हो, अगर आपको वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।